सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आजकल आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं एवं इंतजार में बैठे हैं कि ना जाने परीक्षा कब होगी, हमारा नंबर कब लगेगा। नंबर उसका लगेगा जो निरंतर मेहनत करेगा। अतीत को ध्यान में रखते हुए बच्चा अपने भविष्य की चिंता करता है, किंतु उसको जीना जो चाहिए वो वर्तमान में जीना चाहिए। और वर्तमान की स्थिति ये है कि साथियों, आपको मेहनत करनी होगी, निरंतर कार्य करना होगा, अथक प्रयास करने होंगे, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। मैं विनय सारस्वत आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिवादन करता हूं आपके अपने YouTube इतिहास के पहले, अर्थात ऐसे समझिए कि अर्थात इस कंसेप्ट को अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया है और इसके माध्यम से साथियों हम लिंग परिवर्तन को सीखेंगे। इसके अलावा साथियों जो प्रत्य का जादू है उसको भी हम लोग अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं अपना स्थान जो है वो जरूर मेंशन करिएगा ऑफलाइन कमेंट्स में। आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि साथियों ये है हमारा प्यारा सा त्रिकोण। ये त्रिकोण जो है साथियों उन सारी चीजों की समस्याओं का हल करेगा कि जिसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। तो आइए उस समस्या को सबसे पहले दूर करते हैं। प्रत्य के माध्यम से मैंने क्या किया, लिंग परिवर्तन। अब ये जो प्रत्य है साथियों इनको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये होती है इंपॉर्टेंट। तो पहला क्या है बेटा, आ है। दूसरा क्या है, ना है। उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो यही यहां पर क्या है, ई और ई है। अब देखते चलिएगा जादू। जादू कैसे होगा, अगर किसी भी शब्द का आपको स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है, जैसे ये लिखा है ना स्त्रीलिंग प्रत्यय, तो आप वहां पर क्या लिखेंगे, आ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर एक प्रत्यय हो गई मेरे लिए आ। जैसे आपके सामने शब्द आ गया सुत, स्त्रीलिंग बनाना है, गुरुजी क्या जोड़ना है, आ जोड़ना है भैया। उसके बाद अब देखो इधर से देखना, आ और ई। तो यहां पर जब किसी शब्द का आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो आप क्या जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे। उसके बाद आ और ई, तो देखना ध्यान से समझना, यहां से मैंने लिया आ और यहां से लिया ई और इधर जोड़ दिया ना, तो क्या बन जाएगा, आइन। अरे गुरुजी बड़ा कमाल का कंसेप्ट हुआ। अरे पंडित में जब आइन जोड़ोगे तो क्या बनेगा, पंडिताइन बनेगा। आ, ई और न। अब देखो ध्यान से, ना में मुझे क्या जोड़ना है, ना में मुझे क्या जोड़ना है, ई जोड़ना है। ना में मुझे क्या जोड़ना है, नी जोड़ना है, ई जोड़ना है। और अगर मैं इस ई का मेल ना से कर दूंगा तो भैया क्या बन जाएगा, इन बन जाएगा। अगर इस ई का मेल मैं ना से करूंगा फिर आऊंगा ई मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, इनी बन जाएगा। और प्रत्यय आपको बनानी है अर्थात लिंग परिवर्तन करना है तो एक कौन सी प्रत्यय हो गई, ई। सब यहीं से है बेटा, सब यहीं से है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां से अगर मैं लेता हूं आ और यहां से लेता हूं ना और यहां चिपका देता हूं ई तो क्या बन जाएगा, आनी बन जाएगा। अब बात आती है कि सर जैसे इससे मिलती जुलती कुछ प्रत्यय होती हैं, जैसे यहां पर क्या है, ई है ना, क्या जोड़ना है यहां पर, आ जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, इका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इका बन जाएगा। क्या बनेगा, इका बनेगा। जैसे अब देखो ध्यान से समझना, कंसेप्ट का खेल है भैया, पूरा कंसेप्ट का खेल है। अगर किसी शब्द में अंत में मैं आ जोड़ दूं, समझ रहे हो कि नहीं, अगर जैसे आ गया आपके सामने, जैसे ये प्रत्यय है ईय, तो इसमें आ प्रत्यय जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे। सर उदाहरण बताओ, अगर बेटा मैंने लिखा चूहा और इसमें ईया प्रत्यय जोड़ दोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, चूहिया बनेगा। अर्थात ये देखो लिंग परिवर्तन हो गया। तो लिंग का त्रिकोण क्या कहता है कि सिर्फ तीन याद रखो, एक है आ, एक है ई और एक है ना। यहां से यहां मिलाओ, यहां से यहां मिलाओ। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं अनी तो कोई दिक्कत है, आराम से बनेगा। चाहे मैं आनी लिखूं चाहे मैं अनी लिखूं, ये डिपेंड करेगा किस पर। जैसे आपके सामने आ जाए चोर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो चोरनी, क्या बन जाएगा, चोरनी। तो यहां पर साथियों याद रखना, जैसे अगर यहाँ ई लिखा है और यहाँ आनी लिखा है तो इसको भी आप अलग कर सकते हैं। देखो ना, आ है और नी है, मैंने चिपका दिया। तो कुल मिलाकर पूरा कंसेप्ट जो है वो आपका इन तीन शब्दों पर डिपेंड करता है। और याद रखना साथियों, इस पॉइंट को अभी तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया, किंतु याद रखना 99% आप लिंग परिवर्तन इन शब्दों से बड़े आसानी से कर दोगे। सर जल्दी से अब हमें ये बताओ कि अर्थात अगर ये हमारी परीक्षा में आ गए तो हम क्या करेंगे। सामने आपके शब्द हैं, प्रारंभ हो जाइए, क्या उत्तर होगा इनका,
आइए जरा चेक करते हैं। अगर मैं कहूं सूर्य, ये तो पहले से ही स्त्रीलिंग हो गया, तो यहां पर इसका लिंग क्या होगा, सूर्य हो जाएगा, अर्थात ये पुल्लिंग हो गया। छात्र का क्या होगा, छात्रा हो जाएगा। प्रत्यय मुझे बताते चलना कौन कौन सी लग रही है, प्रत्यय कौन सी लगेगी, आ, देख लो यहां पर, ये है लिंग त्रिकोण, याद रखना इसको। उसके बाद नायक, अब नायक में क्या जोड़ सकते हैं, तो नायक है इका प्रत्यय जोड़ दीजिए, कौन सी प्रत्यय जोड़ दीजिए, इका प्रत्यय, क्या यहां पर है, बिल्कुल है। स्त्री प्रत्यय कौन सी है, इका। अरे भैया मेरे, अगर मैंने यहाँ पर एक प्रत्यय देखी, इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो मुझे क्या करना है, इका करना है। अगर मैंने ई प्रत्यय देखी तो इसका परिवर्तन करना है मुझे किस में, इया में, देख लो ना ये लिखा है। उसके बाद धावक का क्या होगा, धाविका होगा, धावक का क्या हो गया, धाविका हो गया। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे बेटा जहां पर त्रा है, जैसे यहां पर ता है, जब भी ता होगा तो संयुक्त व्यंजन ले आओ, और क्या ले आओ, त्र, ई की मात्रा रख दो, क्यों रख दो, अरे भैया मेरे अभी बताया ना, कहां गया ई, ये रहा, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा, तो नेता का क्या हो जाएगा, नेत्री। ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा कवि का क्या बनेगा, नाविक का क्या होगा, नाविका होगा। अब यहां पर देखो मैंने सिर्फ आप्रत्य जोड़ी है ना, नाविक नाविका। हाथी का क्या होगा, हथेनी। सर आपने इनी प्रत्यय लिखाई है, बिल्कुल लिखाई है भैया, थोड़ा सा ध्यान दो, ये देखो इनी प्रत्यय, सारा काम इस लिंग त्रिकोण से है। उसके बाद यहां पर गीदड़ का क्या हो जाएगा, गीदड़ी हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देवर का क्या होगा, गुरुजी आनी प्रत्यय जोड़ दें, बिल्कुल जोड़ दो भाई, देवरानी। चाचा का क्या होगा, ई प्रत्यय जोड़ दो, चाची। तपस्वी का क्या होगा, अब देखो ध्यान से, जब भी किसी शब्द के अंत में जैसे वह दिखाई देता है तो आप कुछ मत करिए, वी दिखाई दे रहा है ना, तो इसको कर दीजिए विनी। सर ऐसा लग रहा है कि ये भी आपने बताया है, अरे भैया बताया है, इसमें कौन सी प्रत्यय है, इनी प्रत्यय है, कौन सी प्रत्यय है, इनी प्रत्यय है, क्या लिखवाया है, देखो इनी प्रत्यय है। तो शब्द क्या बन जाएगा, तपस्विनी, क्या बन जाएगा, तपस्विनी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये सब के सब जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये DSSB के क्या है भैया, शब्द पूछे गए हैं, इनका स्त्रीलिंग क्या होगा। इसके अलावा साथियों आप देख सकते हैं, ये आपके TGT PGT और अच्छे लेवल में पूछे गए हैं, क्या हम इनको तोड़ सकते हैं, आइए जरा चेक करते हैं। तो लाला का क्या होगा, लाला में आइन प्रत्यय जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, ललाइन बन जाएगा। गुरुजी ट्रिक तो काम की है, क्या आपने आइन लिखवाया है, अरे नहीं भी लिखवाया तो देखो आ, ई और ना, तीनों को जोड़ के बन गया ना, और लिखवाया भी है, ये देखो। और देखो भैया पंडित, तो इसका क्या बनेगा, पंडिताइन, आइन प्रत्यय जोड़ दीजिए। उसके बाद राजपूत का क्या बनेगा, राजपुताइन, क्या बनेगा, राजपुताइन, आइन प्रत्यय जोड़ दीजिए। देव का क्या बनेगा, देवी। ब्राह्मण का क्या बनेगा, ब्राह्मणी, ई प्रत्यय जोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। उसके बाद भाग्यवान का, आप देखो जहां वान होता है, जहां भी वान लिखा होगा उसका लिंग परिवर्तन किससे कर दोगे, वती से कर दोगे। अर्थात देखो अंत में क्या आया, ना आया है ना, याद करो त्रिकोण, तो ना का परिवर्तन किसमें कर दिया मैंने, ती में। क्या और किसी में भी होगा, बिल्कुल होगा, देखो ना। भगवान का क्या होगा, भगवती, भगवान का क्या होगा, भगवती होगा। और भाग्यवान का क्या होगा, भाग्यवती होगा। इसके अलावा जो लोहार है, इसमें इन प्रत्यय जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, लोहारिन। सर कैसे कैसे कैसे, आपने बताया है इन प्रत्यय, क्या देखो ये रही इन प्रत्यय। आगे देखिए, अगर मैं यहां पर देखता हूं कुमार, तो क्या बन जाएगा, कुमारिन, क्या बन जाएगा, कुम्हारिन बन जाएगा। अगर मैं यहां देखता हूं कहार, तो क्या बन जाएगा, कहारिन बन जाएगा। उसके बाद बाघ का क्या बनेगा, बाघिन बन जाएगा। कितने सारे भैया उदाहरण आ गई। और पक्षी का क्या बन जाएगा, पक्षिणी बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें भी दो लग रही हैं, कौन सी लग रही है, इनी। क्या इनी मैंने कराई है, बिल्कुल कराई है, देखो इनी, देखो यहां पर। तो यहां तक साथियों आप देख सकते हैं कि हमने अपने लिंग परिवर्तन वाला जो, जिसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट होता था बच्चों को, वो हमने बड़े प्यार से त्रिकोण के साथ सीख लिया, हाँ कि ना। ऐसी ही जानकारी के लिए भैया, जो बच्चा बैच से जुड़ना चाहता है, जो बच्चा बैच से जुड़ना चाहता है, निसंदेह साथियों इससे बढ़िया कंसेप्ट जो है आपको मैं इस बैच में बताता हूं। और यकीन मानो साथियों, वचन को बनाने के लिए भी ट्रिक होती है, जिसे हम कहते हैं वचन त्रिकोण, ठीक है कि नहीं। इस YouTube इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं, हिंदी में बहुत सारी रोचकता है, और इस रोचकता को हम जानेंगे। तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं साथियों, इसकी 2 साल की वैलिडिटी है, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा। इसके अलावा सबसे जानदार बैच भैया अगर जिसकी बात की जाए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं त्रिशांक बैच, इसकी कीमत रहेगी 999 रुपए। सर 999 रुपए में क्या मिलेगा बेटा, लाइव आपको बैच मिलेगा, रिकॉर्डेड बैच मिलेगा और प्रैक्टिस बैच मिलेगा।
3 बैच आपको दिए जा रहे हैं मात्र 999 रुपए में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई आज ही जाकर सिलेक्शन पथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और बैच परचेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लीजिएगा। वाणी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय हिंद।